ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट लेते हैं। एफ आर उर्दू अमेजिंग लेक्चर का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस क्लास में ऑफ कोर्स वी हैव स्टार्टेड IAS 33। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर अब तक आपके एफ आर में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? भाई 92 है। एफ आर में लाइफ टाइम जो अचीवमेंट है वो 92 मार्क्स की है, तो आप ज़्यादा लेकर आ जाए तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। सेकंड हाईएस्ट 90 थे भाई। एस बी आर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हाईएस्ट 87 है। ATX में 92 या 93 है। तो FM में 94 है। टैक्स में 99 है। AFM में वर्ल्ड टॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऑलमोस्ट हर पेपर में PM में 85 हाईएस्ट मार्क्स हैं। पाकिस्तान पोजीशन है। हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पोजीशन होल्डर्स प्रोड्यूस किए, तो उसकी आप टेंशन ना लें। यू आर इन सेफ हैंड्स। ऑल यू नीड इज, आपने सिर्फ जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। लेक्चर्स ध्यान से देखने हैं। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स अच्छे से देख लें, जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट दें, आगे आएंगे टेस्ट, तो उस टेस्ट को देने के बाद उसका प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखें। कोई मसला हो तो टीचर से पूछें। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सारे लेक्चर्स देख लेते हैं उसी तरह से जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, दैट इज मोर देन इनफ टू पास FR विद रियली गुड मार्क्स। चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा था जी वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। लेट्स सी किस स्टूडेंट ने सही वेटेड एवरेज शेयर्स निकाले। आप सिंपली 4 कॉलम्स बना लें। एक कॉलम डेट का होगा, अगर आप रिकॉल करें। एक कॉलम मैंने बना दिया भाई डेट का। दूसरा बस शेयर्स लिख देते हैं। ऑफ कोर्स वो नंबर ऑफ शेयर्स ही होते हैं। वजह क्योंकि आपको पता है हमारे पास IAS जो आएगा या तो सेक्शन ए में या बी में आएगा, तो उसमें प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करती। जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, बस आपने बताना है आंसर क्या है। डेट, वैसे दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स का होता है, आप शेयर्स लिखें चलेगा। देन अनदर कॉलम इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के बाद एक और कॉलम आता है एडजस्टमेंट फैक्टर का, जो थोड़ी देर के बाद अगले सवाल में आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। फिलहाल रहने दे। लेट्स गो फॉर द लास्ट कॉलम विच इज सिंपली आप लिखें वेटेड एवरेज। क्या लिखेंगे भाई? वेटेड एवरेज लिखेंगे। आप क्वेश्चन में अगर आप देखें, एग्जामिनर ने आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दे रखा है। ये बात हमारी प्रीवियस क्लास में भी हुई है। आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट ऑफ देयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख है, उसको अगर मैं 0.25 विच इज द पार वैल्यू, अगर हम 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को 0.25 जो कि पार वैल्यू है उससे डिवाइड करें तो हम बस 400,000 आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही इसका मतलब स्टार्टिंग में कंपनी के पास, कंपनी के इशूड जो शेयर्स हैं वो 4 लाख है। आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है 1 जनवरी 25 कंपनी के पास, कंपनी के इशूड शेयर्स 4 लाख है। टाइम फैक्टर पे आते हैं थोड़ी देर में। बेटा जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन हो रही है मार्च में। मार्च में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो एग्जाम में मेंशन होगा। एग्जाम में जब भी सवाल आएगा या तो शेयर्स स्टार्ट ऑफ द मंथ इशू होंगे या एंड ऑफ द मंथ। ड्यूरिंग द मंथ का चक्कर है कि यार 15 जनवरी 15 मार्च, ऐसा कोई चक्कर एग्जामिनेबल नहीं है। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ शेयर्स इशू होंगे तो मेंशन होगा। तो बात कर लेते हैं 31 मार्च 25। इशूड शेयर्स हैं 1 लाख। अब देखिए मार्च से पहले कंपनी के 4 लाख शेयर्स हैं। मार्च में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स और इशू किए। इसका मतलब है 31 मार्च को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख होंगे। रिपीट है, 31 मार्च से पहले कंपनी के 4 लाख इशूड शेयर्स हैं। कंपनी ने 31 मार्च को 1 लाख शेयर्स और इशू किए। इसका मतलब एंड ऑफ मार्च टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 5 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहली जो ट्रांजेक्शन है
वो 1 जनवरी 25 को एग्जामिनर ने आपको 4 लाख ओपनिंग शेयर्स कहने दिए। 1 जनवरी के बाद अगली ट्रांजेक्शन मार्च में हो रही है, तो 1 जनवरी से मार्च तक का गैप 3 मंथ्स का है, तो टाइम फैक्टर आएगा 3/12 जो कि 4 लाख पे अप्लाई होगा। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स कंपनी के इशूड शेयर 4 लाख थे। मार्च के बाद क्वेश्चन में देख लें, अगली ट्रांजेक्शन 50,000 शेयर इशू हुए जून में। अगेन नथिंग इज मेंशन, इट इज एंड ऑफ द मंथ। 30 जून को आपने 50,000 शेयर इशू किए। इस 50 से पहले कंपनी के 5 लाख शेयर थे, टोटल आ जाएंगे 550। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मार्च के बाद अगली ट्रांजेक्शन जून में हो रही है, मार्च के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून में हो रही है। तो बेटा मार्च से 31 मार्च से 30 जून तक जो गैप है वो 3 मंथ्स का है। तो 5 लाख के ऊपर जो टाइम फैक्टर आएगा वो 3 मंथ्स का आएगा। एंड ऑफ मार्च में आपके टोटल शेयर्स हो जाते हैं 5 लाख। इसके बाद कंपनी मजीद 50,000 शेयर्स इशू करती है 30 जून को। तो यार वो 31 मार्च से जून तक का जो गैप है वो 3 महीने का। तो हम कह सकते हैं 3 मंथ्स तक तो शेयर्स 5 लाख थे। ओके, इसके बाद वापस आए, सितंबर में 150 शेयर्स इशू किए। अगेन नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। इशूड शेयर्स इशूड चलेगा 150। चेक कर लें, 150 इशू किए, कुछ और किए। अब बेटा सितंबर से पहले पहले कंपनी ने 550 शेयर्स ऑलरेडी इशू किए थे, मजीद 150, ये हो जाते हैं 7 लाख। 30 जून के बाद अगली ट्रांजेक्शन 30 सितंबर को हो रही है, गैप इज 3 मंथ्स। यहाँ टाइम फैक्टर 3 मंथ्स। 30 सितंबर के बाद मजीद कंपनी ने कोई शेयर्स इशू नहीं किए। तो बेटा अगर 30 सितंबर के बाद कंपनी ने कोई शेयर्स इशू नहीं किए तो हम कह सकते हैं 30 सितंबर 25 से लेके दिसंबर 25 तक 7 लाख शेयर्स थे। यहां भी टाइम फैक्टर आएगा 3/12। कैलकुलेटर यूज करते हैं, ये 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड, ये 1 लाख आता है। 5 लाख को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, ये 125 आता है। $1,37,500। 7 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, वी गेट 1,75,000। सबको ऐड कर दें तो वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। I'm getting weighted average number of ordinary shares 5,37,500. Let me recheck ताकि यार कोई प्लस माइनस का एरर ना हो। इंशाल्लाह होगा नहीं, बट इट्स बेटर टू चेक। 1,125,137,500, 1,75,000। ठीक है जी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस सवाल के बाद अब थोड़ा और बेहतर आपको आइडिया होना चाहिए कि वेटेड एवरेज शेयर्स कैसे आता है। लेट्स अटेम्प्ट वन मोर क्वेश्चन, फिर हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टेंशन ना लें। अगेन जी एपीएलसी एक मेरी फेवरेट कंपनी। ऑर्डिनरी शेयर्स 2 लाख। पार वैल्यू दी जा रही है $0.5। सेकेंड ट्रांजेक्शन, इशूड शेयर्स 150, लेट्स सी इन May 25। अगेन नथिंग इज मेंशन, तो मैं पता है एंड ऑफ द मंथ होता है। इशूड शेयर्स 150 in August 25।
चौथे में कह रहा है भाई इशूड शेयर्स 50,000 in December 25 and nothing is mentioned. We know it is end of the month. Okay. फिफ्थ में वो कह रहा है भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास 5 लाख। ईयर एंड दिया जा रहा है दिसंबर 25। अब वो कह रहा है रिक्वायर्ड है जी कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। आपको सिंपली ईपीएस निकालना। ऑफ कोर्स हम ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हम वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट ना करें। पहले हमने ऑर्डिनरी शेयर वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है, फिर तो ईपीएस बड़े आराम से आ जाएगा। एंड आई रियली वांट एवरी वन ऑफ यू पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स उसके बाद आप वीडियो को अनपॉज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको अटेम्प्ट जरूर करें, आपको अच्छा लगेगा। एंड लेट मी ब्रिंग वाटर। पानी लाने नहीं भूलिए मेरा भाई जब तक आप अटेम्प्ट करें भाई। अगेन बेटा सबसे पहले आप 4 कॉलम्स बना लें, क्योंकि जब तक वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं आएंगे ऑफ कोर्स ईपीएस तो आ ही नहीं सकता। डेट, क्या होगा इसको, डेट। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ शेयर्स आता है, आप शेयर्स लिख दें, उसकी वजह ये कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं है भाई। देन टाइम फैक्टर, और लास्ट कॉलम बनाया भाई वेटेड एवरेज का। जैसे वेटेड एवरेज को क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, नॉट नाउ भाई। वेटेड एवरेज। अच्छा अब सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा, सारे सवाल एक जैसे नहीं होते। एपीएलसी ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जा रहे हैं, पार वैल्यू $0.5 है। आज आपको 2 लाख को 0.5 से डिवाइड नहीं करना। अब जिन बच्चों ने डिवाइड कर दिया गलत किया, क्यों? एग्जामिनर ने आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नहीं दिया। अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, दिल से पढ़ें, कंसंट्रेट करके पढ़ें, पढ़ें खुदा के लिए पढ़ें। ऑर्डिनरी शेयर्स दे रखे हैं आपको माशत के, ऑर्डिनरी शेयर्स। इस दफा आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन नहीं है। अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन होता हम उसको 0.5 से डिवाइड करके शेयर्स कैलकुलेट करते। अबे भाई यहां तो डायरेक्टली शेयर्स दे रखे हैं, तो शेयर्स को पार वैल्यू से डिवाइड नहीं करते, तो डायरेक्टली 2 लाख शेयर्स आ रहे हैं 1125 को। सवाल है, सवाल ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी है जहाज स्टार्ट हो रहा है चल मेरा भाई। 1125 कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं शूट, ओके। फिर मई में 150 शेयर्स इशू हैं। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। 31 में 25। खुदा के लिए शेयर्स इशूड लिखे, इशूड शेयर्स लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अबे कुछ नहीं होता यार। 150 आ गया भाई। तो मई से पहले पहले कंपनी के पास 2 लाख कंपनी के इशूड शेयर्स 2 लाख थे। मई में कंपनी ने 150 शेयर्स इशू किए। इट मींस एंड ऑफ मई में टोटल शेयर्स 3,50,000। जनवरी के बाद अगली ट्रांजेक्शन 31 मई को हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट 5 मंथ्स आपके शेयर्स 2 लाख थे। टाइम फैक्टर आएगा 5/12। 31 मई के बाद अगली ट्रांजेक्शन अगस्त में हो रही है और आपने 150 शेयर्स मजीद इशू किए। अगेन नथिंग इज मेंशन, एंड ऑफ द मंथ।
अगस्त से पहले पहले ऑलरेडी 3,50,000 शेयर से मजीद 150 आ जाएंगे, 5 लाख हो जाएगा। 31 मई के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 अगस्त को हो रही है। 31 मई के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 अगस्त को हो रही है। द गैप इज 3 मंथ्स। तो आप कह सकते हैं 3,50,000 शेयर्स पे जो टाइम फैक्टर आएगा वो 3 मंथ्स का आएगा। अगस्त के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर में हो रही है 50,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे भाई कितने? ओके, 31 अगस्त के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर को रही। द गैप इज 4 मंथ्स, तो 5 लाख पे 4 मंथ्स अप्लाई होगा। अब एक तो अगर आप टाइम काउंट करें, ये 5 मंथ्स है, ये 3, 8 प्लस 4, पूरे 12 महीने हो चुके हैं। दिसंबर में 31 दिसंबर 25 में आपके पास 550 शेयर्स हैं। इस 550 शेयर्स पे कोई टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं हो सकता। सवाल क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? 5,50,000 जो शेयर्स हैं वो हैं ही दिसंबर 31 को। टाइम फैक्टर अगर कोई अप्लाई करेगा भी तो 0/12 होगा। ऑलरेडी 12 मंथ्स कंप्लीट हो चुके, पहले 5 फिर 3, 8 हो गए प्लस 4। यहां पे एक और चीज सुनिएगा, मल्टीपल चॉइस में थ्योरी में आ सकता है। अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर कोई कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करती है एंड ऑफ द ईयर, तो लॉजिकली जिस साल एंड ऑफ द ईयर शेयर्स इशू होता है उन शेयर्स का कोई भी इंपैक्ट वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं आता। आप चेक कर लें, 50,000 शेयर्स का कोई भी इंपैक्ट वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में दिसंबर 25 में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर एंड ऑफ द ईयर शेयर्स इशू हो रहे हैं तो जिस साल वो शेयर्स इशू होंगे उस साल के वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में उनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपसे कोई ये पूछे, ये बताओ अगर दिसंबर 25 को जो शेयर्स इशू किए, चले मान लिया उसका वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी हम 12 महीने की कैलकुलेशन कर चुके हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो दिसंबर 25 को आपने वाकई 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए, क्या वो दिसंबर 25 की SOFP में उनका इंपैक्ट आएगा? द आंसर इज यस, इंपैक्ट आएगा। तो उसमें तो इंपैक्ट आएगा ना, क्योंकि शेयर्स तो इशू किए हैं। बस किस में इंपैक्ट नहीं आ रहा? वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं आ रहा। ओके, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं भाई। चलो जी, क्या हो गया कैलकुलेटर को? बेटा 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड, 83,333। 3,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग 87,500। 5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, सबको ऐड कर देंगे, वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे। 83,333 प्लस 87,500 प्लस 166,667, 3,37,500। लेट मी रीचेक भाई, क्यों बता, अगर कोई भी अल्लाह माफ करे मैथमेटिकल एरर आएगा तो फिर बाद में बड़े मसले होते हैं, रोला रोला पै जाता है ये। बच्चे कहते हैं भाई एक ही रोला पै गया, एक ही रोला पै गया मेरे भाई, एक ही रोला पै गया। 3,37,500 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, ये ले जी, ईपीएस आ जाएगा आराम से। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, कितना है भाई? 5 लाख। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड कर देंगे।
तो बेटा 5 लाख को 3,37,500 से डिवाइड करेंगे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर आ रहा है 1.481। चलो यहां तक चले जाते हैं। ईपीएस। अब इसी सवाल में एक और चीज ऐड करते हैं कि हमारे पास तो मल्टीपल चॉइस है, कुछ भी आ सकता है। ईपीएस मांगा था, दे दिया। सेकंड एग्जामिनर कह रहा है आप शेयर्स बता दो 1/1/2026, ये भी बता दो। ऑर्डिनरी शेयर्स देते 1/1/2026 में कितना है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे। बाज बच्चे ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि वो मिस्टेक डाइजेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। मिस्टेक की तो कैसे की, हम दो दफा ये सोच रहे होता है। कैसे, एग्जाम्पल देता हूं एक मिस्टेक की। हम निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर एग्जामिनर आपको प्रेफरेंस शेयर्स दे दे, मेरे भाई वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते। बाज बच्चे ऑर्डिनरी भूल जाते हैं, बस शेयर्स उठाते हैं, वाला ले लो वेटेड एवरेज में। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कुछ ज्यादा ही रॉन्ग। यार आप नाम भी तो देखिए, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स आप निकाल रहे हैं। तो एग्जामिनर सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स देते थे। प्रेफरेंस शेयर्स दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब बात बच्चे कह रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है, हु मेक सच मिस्टेक्स। ओ भाई, आई हैव सीन द कॉपीज। स्टूडेंट दे डू मेक सच मिस्टेक्स एज वेल। इसलिए आई वांट दिस टू बी नॉर एक्स्ट्रा क्लियर कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए प्रेफरेंस अगर गिवन हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में सोचें। प्रेफरेंस शेयर्स को वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं लेते। अच्छा, ये एक रिक्वायरमेंट बाकी है, वो कह रहा है भाई शेयर्स बता दो 1/1/26 को कितने होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल का वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, अगले साल का ओपनिंग वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिपीट, पिछले साल का वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, अगले का ओपनिंग वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात। अगली बात, अब आपसे पूछा जा रहा है 1/1/26 इशूड शेयर्स कितने हैं। बहुत आसान है, क्वेश्चन में है। आप देखिए दिसंबर 25 तक हम बेसिकली टोटल, ये कंपनी दिसंबर 25 तक टोटल 5,50,000 शेयर्स इशू कर चुकी है। ये एक अलग बात है कि 550 पे पिछले साल टाइम फैक्टर 0/12 आया था, उसको छोड़ दो। बट यार दिसंबर 25 तक एक्चुअल इशूड शेयर 550 है। तो जब अगला साल आएगा, अगले साल का जब हम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास ओपनिंग जो शेयर्स होंगे 550 होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पिछले साल का क्लोजिंग वेटेड एवरेज, अगले का ओपनिंग वेटेड एवरेज, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिसंबर 25 तक लॉजिकली आपकी कंपनी एपीएलसी 5,50,000 शेयर्स इशू कर चुकी है। तो जो दिसंबर 25 में आप 550 शेयर्स इशू कर चुके हैं, जनवरी 26 में वही आपके पास शेयर्स होंगे। इसका मतलब है, इसका जो आंसर है, इस दिन आपके पास 5,50,000 शेयर्स। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लिखते हैं ये बोनस इशू। अच्छा, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए बोनस इशू पे बात कर लेते हैं। अदरवाइज आपको स्टूडेंट से ये सीखना है कि यार बोनस इशू में को IAS 33 में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। बस लेट अस डिस्कस क्या रीजंस हो सकती हैं बोनस इशू की, किसे दिया जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, बोनस इशू फ्री में होता है। रिपीट, जब अब एक कंपनी बोनस इशू करती है, एक तो बोनस इशू, बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। बोनस इशू करके कोई कंपनी फाइनेंस रेज नहीं करती, पैसे रेज नहीं करती। क्यों? जब आप फ्री में एक चीज दे रहे हैं तो पैसे थोड़ी मिलेंगे। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं यार हम बोनस इशू करके पैसा रेज कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो वो उस बच्चे की तरह जो कह रहा है भाई मैं सोने के बाद उठने से पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूं। क्या बात है, क्या बात है, तू अलग ही है, इसलिए तेरा रिजल्ट भी
अलग ही। वापस आता, बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, फ्री में किया जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बोनस इशू क्यों करते हैं? बहुत सी रीजन हो सकती है। वन रीजन कुड बी, कंपनी कह रही है यार हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड नहीं देना चाह रहे, चलो बोनस शेयर्स दे देते हैं। पॉसिबल है भाई। अनदर रीजन कुड बी, अगर कंपनी को ऐसा लगता है हमारी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, हमारी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी मार्केटेबिलिटी कम है, मीन्स उनकी बाइंग और सेलिंग कम है, तो लेट्स इशू द बोनस शेयर्स। जब आप बोनस शेयर्स इशू करेंगे तो आपकी मार्केट शेयर प्राइस कम हो जाएगी, जब मार्केट शेयर प्राइस कम होगी तो आपके शेयर्स की मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी। आई सेड देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस एक कंपनी बोनस इशू क्यों करती है, वो मैंने आपको बता दी। ये भी याद रखिएगा, बोनस इशू करने से कोई पैसा रेज नहीं होता। अगली चीज, अगर आपसे कोई पूछे अगर मेरी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, मेरी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, इशू, तो जिस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिल रहे हैं क्या वो कोई डबल एंट्री बनाता है? अगर बनाता है तो क्या बनाता है? जवाब सुन लें। शेयर होल्डर्स जिन्हें बोनस शेयर्स मिलते हैं, शेयर होल्डर्स जिन्हें बोनस शेयर्स मिलते हैं, उसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती। सर मैं तो बना लूंगा, बेटा अगर तू बना ले, तू बातें भी बहुत बनाता है ना, आज तूने अगर बोनस शेयर्स की एंट्री बना ली तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। That will not be surprising for us. It's not going to be a surprise. क्योंकि जो बातें बहुत बनाते हैं वो उल्टी सीधी एंट्रीज भी बना सकते हैं। वापस आते हैं, खुदा के लिए भाई जैसे बता रहा हूं वैसे ही समझो भाई, वैसे ही समझे, प्लीज रिक्वेस्ट है। वरना बाज बच्चे यकीन माने अलग ही होते हैं। टीचर कुछ और बोल रहे, समझ कुछ और रहे, क्या आगे कुछ और बात पार्सल कर रहा है, फिर वो बात मार्केट में घूमती है। सर आपने ये कहा, भाई मैं ऐसा क्यों बोलूंगा भाई? हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? शेयर होल्डर जिसे बोनस शेयर्स मिलते हैं, फ्री में मिल लेना भाई, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है। अच्छा, बाद बच्चे कहते हैं क्या उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि उसके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे, भाई शेयर होल्डर्स के शेयर्स तो बढ़ेंगे बोनस शेयर्स लेने के बाद, बस उसकी डबल एंट्री नहीं होती। अगला सवाल, कैसे जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, क्या वो एंट्री बनाती है? यस, बनाती भी और बनती भी है। जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी वो डबल एंट्री बनाती है, पार वैल्यू से शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। एंट्री कौन बनाएगी? कंपनी जो बोनस इशू कर रही है। एंट्री बनेगी किससे? पार वैल्यू से। डेबिट एंड क्रेडिट, पार वैल्यू से शेयर प्रीमियम डेबिट, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री कौन बनाएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपनी विच इशूज बोनस शेयर्स। ये एंट्री जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है वो बनाती है शेयर प्रीमियम डेबिट, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब एक ही सवाल है जो सदियों से चलता आ रहा है। सवाल कि सर ऐसा कौन सा सवाल है जो सदियों से चलता आ रहा है? बताता हूं। हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो ये सोचता है कि सर अगर कंपनी के पास शेयर प्रीमियम अकाउंट ना हो तो क्या होगा? वाह वाह वाह। या शेयर प्रीमियम अकाउंट इतना ना हो कि सारा बोनस को सपोर्ट कर सके तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन, दोनों अच्छे सवाल हैं। जवाब सुन लें। अगर कंपनी के पास शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगी। सवाल के सर बोनस शेयर जो इशू किए उससे मान लो शेयर कैपिटल 50,000 से क्रेडिट हो रहा है और कंपनी का शेयर प्रीमियम सिर्फ 10,000 है, अब क्या डबल एंट्री होगी? शेयर प्रीमियम 10 से डेबिट करूंगा, रिटेन अर्निंग 40 से डेबिट करूंगा, शेयर कैपिटल 50 से क्रेडिट कर दूंगा। जब भी बोनस इशू कंपनी करेगी तो पार वैल्यू से पहले शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, बाकी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर शेयर प्रीमियम इनफ नहीं है जो बोनस को सपोर्ट कर सके तो शेयर प्रीमियम खत्म होने के बाद बाकी किसको डेबिट करेंगे? रिटेन अर्निंग्स को। तो मेरे ख्याल से अब बात क्लियर होगी। और ये एंट्री बनाएगा कौन? जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी। तो पार वैल्यू से कंपनी एंट्री बनाती है शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके,
ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि बोनस इशू क्यों होता है, क्या होता है। अब डायरेक्टली IAS 33 पे आते हैं, जो मेन मुद्दा है जिस पे बात चल रही। आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी तो भाई उसको IAS 33 में इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, बस। यू नीड टू लर्न वन स्किल। एक चीज सीखनी है आपने, अगर एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसको IAS 33 में इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, बस आपने ये सीखना है। मतलब मान लें आपको सिर्फ सीखना है कि भाई गाड़ी, फॉर एग्जांपल ग्राउंड में गाड़ी कैसे चलानी है, बस। नहीं सर मैं सीखना चाह रहा हूँ, वेल होता है वल्लाह ना, मौत के कुएं में गाड़ी कैसे चलती है। भाई इतना बड़ा ड्राइवर नहीं बनाना आपको। या बच्चा कह रहा है सर मैं सीखना चाह रहा हूँ बाइक हाथ छोड़ के कैसे चलती है। वाह, कैसे मैं चाह रहा हूँ बाइक चले, हाथ छोड़ के चले, आंखें बंद हो, किक मारे बगैर चले, चाबी लगाए बगैर चले। वाह बेटा वाह, ऐसी बाइक जन्नत में चल सकती है, कराची की सड़कों पे नहीं चल सकती। जाग जाओ बेटा, लगता है लाइट नहीं आ रही घर पे, तभी ये उल्टे सीधे ख्याल मार। ये ऐसी कौन सी बाइक होगी भाई, न से चले, किक से चले, ठीक है, और हाथ भी दोनों आपके खुले हुए हों, क्या बात है, आंखें बंद हो, बाइक चल रही हो। तो बता दिए भाई, जन्नत में चलेगी फिलहाल, कराची की सड़कों में ऐसी बाइक्स आई नहीं। ठीक है जी, यहां बात कर लेते हैं भाई। आपको फिलहाल एक चीज सीखनी है कि बोनस शेयर्स अगर कंपनी इशू करेगी तो उसको IAS 33 में वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स में कैसे कंसीडर करेंगे, बस। अब सुन लो भाई, जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी तो आपको सबसे पहले बोनस फ्रैक्शन निकालना है। एक तो बोनस फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना भाई, उस बोनस फ्रैक्शन को उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई कर देंगे जो बोनस से पहले पहले मौजूद है। सबसे पहले निकलेगा बोनस फ्रैक्शन, वो बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे लग जाएगा जो बोनस से पहले पहले हैं। सीखते हैं बोनस फ्रैक्शन कैसे आता है। ये ले भाई, बोनस फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बेटा लेंगे शेयर्स आफ्टर बोनस, इसको डिवाइड कर देंगे शेयर्स बिफोर बोनस। और ये अंडरस्टूड बात है कि बोनस से पहले शेयर्स कम होंगे, बोनस के बाद शेयर्स बढ़ेंगे। मैथमेटिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस फ्रैक्शन का आंसर मोर देन वन आना चाहिए। इसका आंसर अगर मैथमेटिकली लेस देन वन आया तो समझ जाए आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि बोनस के बाद शेयर्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। न्यूमरेटर में आने वाले शेयर्स ज्यादा होंगे, डिनोमिनेटर में आने वाले शेयर्स कम होंगे। न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है। अंडरस्टूड सी बात है, शेयर्स बिफोर बोनस कम होंगे और शेयर्स आफ्टर बोनस ज्यादा होंगे। ओके, कैसे निकलेगा बोनस फ्रैक्शन? देयर आर टू, आई वुड से, वैरायटीज, दोनों बता देता हूं। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है जी बोनस इशू है 1:2, पहले क्लियर कर ले, जब भी एग्जामिनर कहेगा 1:2, 1 बोनस को शो करेगा, 2 आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स को शो करेगा। अगर एग्जामिनर 1:3 बोले, बस शुरू में बोनस होता है बाद में एग्जिस्टिंग शेयर्स होता है। रेशो का मतलब ये होता है शुरू में एग्जामिनर आपको बोनस शेयर दे रहा है, बाद में एग्जिस्टिंग शेयर्स। अल्लाह अकबर। ये नहीं जी, 1:2 अगर बोनस इशू है तो बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा देखिएगा। शेयर्स बिफोर बोनस 2 है, आफ्टर बोनस 3 हो जाएंगे। सोचे, अगर आपकी कंपनी एक बोनस इशू कर रही है 2 शेयर्स के अगेंस्ट, तो यही बनता है फ्रैक्शन। शेयर्स बिफोर बोनस 2 है, शेयर्स आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे? 3। ओके, अगर एग्जामिनर बोनस इशू 1:4 बोले, भाई बताओ क्या होगा फ्रैक्शन? 1:4 का मतलब है एक बोनस अगेंस्ट 4 शेयर्स, एक बोनस अगेंस्ट 4 शेयर्स, एक बोनस अगेंस्ट 4 शेयर्स। तो BF कैसे आएगा, बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा? शेयर्स बिफोर बोनस 4 है, आफ्टर बोनस 5। एक और,
फिर मैं दूसरी वैरायटी पे जाऊंगा। एग्जामिनर आपको 2:7 दे रहा है। पहले 2:7 बोनस इशू की इंटरप्रिटेशन सुन लें। कंपनी कह रही है दो 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 बोनस शेयर्स अगेंस्ट 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। 2:7 का मतलब है 2 बोनस अगेंस्ट 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो बीएफ क्या होगा, बोनस फ्रैक्शन क्या होगा? बिफोर बोनस 7 शेयर्स हैं, आफ्टर बोनस कितना हो जाएगा 9। भाई आप बताओ ना यार, कंपनी आपको 2 बोनस शेयर्स दे रही है 7 के अगेंस्ट। तो यार बोनस से पहले आपके पास 7 शेयर्स हैं, तो बोनस के बाद कितने होंगे, 9 ही होंगे भाई। सोचिएगा कभी टाइम मिले। सर आजकल मुझे पढ़ाई के अलावा हर चीज के लिए टाइम मिलता है, बस पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। ये यहाँ पे एक चीज है, पब्लिक सर्विस मैसेज दे दूं फिर आगे चलता हूँ। एक चीज याद रखिएगा बेटा, दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में, वैसे हम दुनिया में ही तो है, उसी के लिए कह रहा हूं। दुनिया में एक चीज याद रखना बेटा, इस पूरी दुनिया में, इंटायर वर्ल्ड में, अगर आपको आगे बढ़ने से, सक्सेस हासिल करने से, कामयाब होने से, जिंदगी में आई वुड से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम लेने से, जिंदगी में बहुत रिकग्निशन लेने से, अगर कोई शख्स आपको रोक सकता है तो सिर्फ एक है। सवाल की सर कौन है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, ओए वो एक ही है। वो शख्स वो है जो मिरर में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, मिरर जाके देखिएगा, चेक कर लें उसमें कौन आपको दिखाई देता है। तो बेटा आपको सक्सेसफुल होने से अगर कोई रोक सकता है, कोई माई का लाल रोक सकता है, तो वो लाल आप खुद हैं भाई, और कोई भी नहीं। दुनिया में कोई और माई का लाल है ही नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। अगर आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। आपकी अपने ही बारे में नेगेटिविटी है, आपकी अपने ही बारे में नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस जो आप अपने ब्रेन को खुद दे रहे होते कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, नहीं यार आई कांट डू इट, फिर तो यू विल नेवर डू इट। तो याद रखना, आप ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और एक दफा आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे आगे बढ़ना है, किसी का अब्बा भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप जरूर आगे बढ़ोगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। यू जस्ट नीड वन फर्म डिसीजन एंड देन रेस्ट हिस्ट्री है सर, बहुत कामयाबी मिलेगी। बट यू हैव टू टेक द स्टेप। और ये भी याद रखना, बड़े से बड़ी जर्नी एक स्मॉल सिंगल स्टेप से ही स्टार्ट होती है, एकदम कोई भागना नहीं शुरू हो जाता। पहला स्टेप आपका बेबी स्टेप ही होगा। लेकिन याद रखना, आगे बढ़ो, स्पीड मैटर नहीं करती, आपका आगे बढ़ना मैटर करता है। खड़ा हुआ पानी खराब हो जाता है, चाहे पानी कितना ही स्लो क्यों ना चले, खराब नहीं होता। तो याद रखिएगा बेटा, आगे बढ़े, चाहे स्लो स्पीड से बढ़े, लेकिन आगे बढ़े। हर दिन अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। वापस आ जाते हैं। तो भाई ये साथ साथ आपको पता है माजरत के साथ ये पब्लिक सर्विस मैसेज चलते रहेंगे। आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ। अगर आपको इस तरह के पब्लिक सर्विस मैसेज पसंद नहीं आते, आप स्किप कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन। मैं आपकी जगह होता तो मैं पब्लिक सर्विस मैसेज स्किप नहीं करता, रोजाना 2 दफा सुनता टू गेट माई सेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे। अच्छा, ये बोनस फ्रैक्शन को कैलकुलेट या एक और वैरायटी भी है जो एग्जामिनर दे सकता है। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई बोनस इशू 20% है। बोनस इशू कितना भाई, 20%। अगर एग्जामिनर आपको बोनस इशू परसेंटेज में देगा तो बीएफ कैसे आएगा, 20% है तो बीएफ होगा 1.2। क्या मतलब 1.2? देखो मैथमेटिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो 20% बोनस का मतलब है कि जिसके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो 100% है। जब उसमें 20% बोनस ऐड होगा तो इट बिकम्स 120%। अब किसी चीज को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथमेटिकली 120% ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 100 शेयर्स है,
मुझे उसमें 20% ऐड करना है। मैथमेटिकली अगर आप 100 का 20% लो तो 20 आएगा, 100 में 20 ऐड करो 120 आ जाएगा। आप उसी 100 को अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 120 आता है। बस आपको इतनी चीज समझ में भी आनी चाहिए मैथमेटिकली, अगर मेरी कंपनी बोनस इशू करती है 20% तो BF 1.2 होगा। अगर एग्जामिनर कह रहा है बोनस इशू 40% है, बताओ BF क्या होगा? अबे बताओ ना यार, किसे मैं नहीं बता रहा, अबे बता मेरे भाई BF क्या होगा। क्यों नहीं बताएगा तू यार? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? आगे नहीं बढ़ना है क्या? अबे मेरे भाई आगे बढ़ खुदा के लिए। अगर तू इसी तरह से YouTube देखते देखते अपनी लाइफ गुजार देगा और उल्टी सीधी, अल्लाह माफ करे, सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस पीते हुए अपनी लाइफ गुजार देगा, नुकसान है सिर्फ तेरा, अबे किसी और का थोड़ी है। जो लोग फ्राइज खाते हैं, अल्लाह माफ करे, अपना लॉस करते हैं, किसी और का नहीं करते। उल्टी सीधी बेवरेजेस पीने वाले अपना लॉस करते हैं, किसी और का नहीं करते। बी बोनस इशू 40% तो BF 1.4 होगा यार, इतना तो आ जाना चाहिए। अगर बोनस इशू 30% है तो BF 1.3 होगा। ओके, अब सवाल के इस बोनस फ्रैक्शन का करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जवाब सुन लें। बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस इशू से पहले पहले सवाल में मौजूद है। बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले हैं। आइएगा सवाल देखते हैं ताकि आपको पता चले कि सर मैनू तो चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर आ रहे हैं, तो फिर कमजोरी है कि नहीं जी। थोड़ा खा पी लिया करो, ठीक है, थोड़ा बादाम शादाम खा लो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है जी। तो अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसकी चाहिए अपनी सेहत का ख्याल रखे, मैं क्या बोलूँगा। अच्छा जी, सवाल देखते हैं। APLC आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट कंपनी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $50,000, पार वैल्यू $0.5, ये 1125 को हो रहा है भाई। शेयर्स इशूड 150 in March, nothing is mentioned, it is end of the month। फिर एग्जामिनर कह रहा है बोनस इशू 1:2 in जून। अच्छा जी, ईयर एंड दिसंबर है भाई, सिंपल रखते हैं। आपसे कहा जा रहा है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालो, कोई मसला नहीं है, आराम से। पहले क्या बनाए, अब 5 कॉलम बनेंगे। क्यों? अब एक एडजस्टमेंट फैक्टर मौजूद, बोनस इशू जब भी आएगा सवाल में, राइट इशू जब भी आएगा सवाल में, तो एडजस्टमेंट फैक्टर भी आएगा। एक कॉलम होगा डेट का, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स का होता है, आप शेयर्स लिख दें। सर मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा मां सदके तू नंबर ऑफ शेयर्स लिख दे, तो अनु असा ने मना कीता है? नहीं, असी क्यों मना कीजिए जी, तो हमने आपको मना नहीं किया। डेट लिखें, शेयर्स लिखें, टाइम फैक्टर लिखें। टाइम फैक्टर के बाद अगला कॉलम आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, फिर वेटेड एवरेज। इस दफा बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन है। बताओ क्या करेंगे? नहीं, इसको सर पे उठा के रख देंगे, क्या करेंगे अल्लाह माफ करे। भाई आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग में कंपनी के जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं वो आ जाएंगे। इतनी सी तो बात है। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, इन्नी जी दी गल है, गल हैगी। पश्तो में क्या कहते हैं, बस दुमरा खबर है। तो भाई इतनी सी बात है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो बेटा कंपनी ने शेयर इशू किए वो आ जाएंगे। ये नहीं, इसको मैंने 0.5 से डिवाइड किया, ऑफ कोर्स आई विल गेट 1 लाख।
तो बेटा नीचे यूं लिख लेते हैं 125 को 1 लाख शेयर्स। क्या बात है, कोई बात नहीं। फिर मार्च में कंपनी ने 1,50,000 शेयर इशू किए। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। तो मार्च में कितने शेयर इशू किए हैं जी? 150। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, शेयर इशूड 150। बेटा मार्च से पहले 1 लाख शेयर्स थे, मार्च में कंपनी ने 150 शेयर्स इशू किए, टोटल हो जाएंगे 250। जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन मार्च में हो रही है, तो टाइम फैक्टर होगा 3 मंथ्स। अब यहां रुक जाए, सब्र कर लें, आगे क्या होगा वेट कर लें। मार्च के बाद कहानी हो रही है तब्दील। अब कहानी आ रही है बोनस इशू की। पहले तो आप बीएफ निकाल लो, बाकी देखेंगे क्या करेंगे। बोनस फ्रैक्शन, बोनस फ्रैक्शन 1:2 का मतलब है एक बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। तो बोनस से पहले 2 शेयर्स है, बोनस के बाद 3 हो जाएंगे भाई। 1:2 है ना, एक बोनस शेयर्स अगेंस्ट 2 ऑर्डिनरी शेयर, एक बोनस शेयर अगेंस्ट 2 ऑर्डिनरी शेयर। तो बेटा अगर कंपनी एक बोनस दे रही है 2 के अगेंस्ट, तो बोनस के बाद 2 कितने हो जाएंगे? 3। बोनस से पहले कितने? 2। इतनी सी तो बात है, इस पे तू इतना परेशान हो रहा है कि सर इतना मुश्किल पढ़ा रहे हो सनू। ओए ये मुश्किल है, खुदा दा खौफ कर, खुदा खौफ कवा यार, अल्लाह माफ कर। इतनी आसान सी बात कि 2 शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी एक बोनस दे रही है। तो मेरे भाई बोनस से पहले 2 हैं, तो बोनस के बाद क्या होंगे? भाई 3 ही होंगे ना, 13 हो जाएंगे क्या? अल्लाह माफ करे। हाँ सर 3, अब समझ में आ गया सर, अभी तो बोल रहा हूं। पहले बीएफ निकाल लो। अब बीएफ का करना क्या, इसको 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, बताऊंगा क्या इंशाल्लाह। अब बोनस पे आओ। 1:2 ध्यान में रखिएगा भाई। पहले तो मैं यहां पर आया, 30 जून को कंपनी ने बोनस इशू किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि बोनस इशू में शेयर्स कितने इशू होंगे। बोनस से पहले कंपनी 2,50,000 शेयर्स इशू कर चुकी है, और कंपनी कह रही है एक बोनस अगेंस्ट 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब बोनस के नाम पे हम 1,25,000 1,25,000 शेयर्स इशू करेंगे। रिपीट भाई, 1:2। बोनस से पहले पहले 2,50,000 शेयर्स है। इसका मतलब है जून में बोनस के नाम पे टोटल जो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू है 1,25,000 हुए। इसका मतलब हुआ 30 जून को टोटल जो शेयर्स हो जाएंगे, 250 पहले से थे प्लस 125 ऐड करूंगा, दे बिकम 3,75,000। ओके, 30 जून 25 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि दिसंबर 25 तक हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 3,75,000। ओके, अब मेरी अगली बात ध्यान से सुनिए। मार्च में कंपनी ने 2 लाख, मार्च में टोटल शेयर्स हो चुके हैं 250। मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन जून में हो रही है, तो टाइम फैक्टर कितने मंथ्स का आएगा? 3। कैसे आया 3? 31 मार्च से 30 जून तक चले जाए तो 3 महीने ही आता है। आप 31 मार्च से 30 जून तक जाए तो 3 महीने ही आता है। ओके, अभी मैं सिर्फ टाइम फैक्टर पर हूं। 30 जून के बाद कोई और ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो 30 जून से दिसंबर तक 6 मंथ्स। भाई पहले आपने आराम से टाइम फैक्टर लिखा, अब आ गया अगला कॉलम एडजस्टमेंट फैक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोनस फ्रैक्शन, बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले सवाल में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोनस से पहले पहले ये 1 लाख शेयर्स मौजूद हैं, इस पे बीएफ आ जाएगा 3/2। बोनस से पहले पहले ये 2,50,000 शेयर्स भी हैं, इस पे बीएफ आ जाएगा 3/2। 3,75,000 पे बीएफ नहीं आ सकता, क्योंकि 375 जो शेयर्स है वो बोनस इशू के बाद है। 375 में तो इटसेल्फ बोनस के शेयर्स मौजूद है। बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आता है जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। 375 पे बीएफ नहीं आएगा, क्योंकि 375
3,75,000 शेयर्स में मां सदके बोनस शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो बीएफ सिर्फ और सिर्फ उन तमाम शेयर्स पे आता है जो बोनस इशू से पहले पहले हो। अब बेटा सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द रिजल्ट। जहनों में जो सवाल है आपका भाई उसका जवाब देगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी लॉन्ग। वो सवाल ये कि सर बीएफ उन तमाम शेयर्स पे क्यों आता है जो बोनस से पहले मौजूद है। मैं तो आपको अच्छी बात बताऊं, बोनस का इंपैक्ट बोनस कंपनी ने 2025 में इशू किया है ना, 25 में। मेरे भाई इस बोनस का इंपैक्ट 2024 के ईपीएस में भी आएगा। लो दसो, ओए 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 ओए, मतलब बोनस से पहले जो शेयर्स है उन पे बीएफ आना, ये तो छोटी बात है, नन्ही सी बात है, इन्नी सी गल है। तुम ना लोगों ने खबर है थे भाई, पश्तो में ही बोलते अल्लाह माफ करे, बहुत छोटी बात है। बीएफ का उन तमाम शेयर्स में आना जो बोनस से पहले मौजूद है, बहुत छोटी बात है। आई सेड कि इस बोनस का इंपैक्ट पिछले साल के ईपीएस में भी आएगा। सवाल के सर पिछले साल के ईपीएस में क्यों आएगा, कैसे आएगा? जवाब है इंतजार, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड बाय 12, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2, आई एम गेटिंग 37,500। चीजें आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी, ये मैं बता दूं आपको। 2,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, वट एवर कम्स, 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आई एम गेटिंग 93,750। और 3,75,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, आई एम गेटिंग 1,87,500। सबको ऐड करें, यू विल गेट वेटेड average ordinary shares 37,500 plus 93,750 plus 1,87,500. I'm getting 3,18,750. एक आध को जरा सैम्पलिंग बेसिस पे रीचेक कर लेते हैं भाई, जज्बात में अल्लाह ना करे कोई एरर ना हो जाए भाई, इंसान हम भी। डन है भाई। अब देखिए कुछ सवालात के जवाब जो अभी नहीं मिलेंगे। सवाल मैं बता देता हूँ कि बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे क्यों आता है जो बोनस से पहले मौजूद है। फिर अगर हम बोनस की बात करें, मैंने कहा इसका इम्पैक्ट तो पिछले साल के ईपीएस में भी आएगा, कैसे आएगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ एज होमवर्क, विच आई रियली वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस। इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एपीएलसी एक मेरी फेवरेट कंपनी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख, पार वैल्यू $0.51425, इशूड शेयर्स 1 लाख इन जून 25, 40% bonus in September, issued shares 1 lakh in December. Year end है भाई 31st March 2026. Required है simply weighted average ordinary shares. तो भाई ये आपका एक छोटा सा होमवर्क आ गया, विच आई रियली वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई वो भी इसको अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे, और जो बच्चे सॉल्व कर लें अपने रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर कर सकते हैं। एक आईएएस पढ़ेंगे, उसको पूरा सीखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कैपलान किट एंड स्टडी हब से, फिर उसका टेस्ट है, टेस्ट पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर हम अगले आईएएस अगले आईएफआरएस पे जाएंगे। और मैंने आपसे ये भी कमिटमेंट की है, हर वीडियो लेक्चर 40 से 45 मिनट्स ऑन एवरेज होगा। कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी वेरिएशन इंशाल्लाह नहीं आएगी टाइमिंग्स में, क्योंकि लंबे लेक्चर्स स्टूडेंट दे जस्ट लूज देयर मोटिवेशन, इंटरेस्ट खो देते हैं। और एएसए के तमाम लेक्चर्स, हर सिलेबस के लेक्चर ऑन एवरेज 40 से 45 मिनट्स लॉन्ग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। और एएसए में कोई टीचर असिस्टेंट का चक्कर नहीं है, डायरेक्टली टीचर खुद रिप्लाई करते हैं भाई। मैं खुद अपने स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूँ। रीज़न
बिकॉज एक चीज़ पढ़ाई मैंने, तो मैं समझता हूँ मैं ही एक बेटर पोजीशन में हूँ टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। जहाँ टीचर असिस्टेंट होते हैं वहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। आप क्यूरी पूछेंगे, टीचर असिस्टेंट खुद जो है, मैंने क्या बोलूँ, अब उसको खुद बेचारे को कुछ नहीं पता होता, वो क्या गाइड करेगा आपको। उल्टा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है टीचर ने ये पढ़ाया, टीचर असिस्टेंट ये कह रहा है। तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली टीचर खुद रिप्लाई करता है। प्लस हमारे पास बहुत से स्किल के ऐसे कोर्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अलोंग विद एसीसी आप करें तो आपकी वर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ेगी, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, नॉर्मल ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। वो किस तरह के कोर्सेस हैं, आप ऑफ कोर्स रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी।